हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा था हमने बनाया था आलू भुजिया। आलू भुजिया जो हम पैकेट्स लेके खाते हैं और बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत मज़े करते हैं और इतना महंगा लेते हैं और इतना से मिलता है। कल मैंने आपको बताया था, तो वो आलू भुजिया हमने घर में बनाना सिखा दिया है आपको, ताकि आप घर बैठे बिजनेस कर सको, अपनी फैमिली को खुश कर सको। तो ये वही आलू भुजिया है जो हमने कल बनाया था। एग्जैक्ट वही कलर है, वही टेक्सचर है, वही टेस्ट है, बहुत मज़े की। अगर इसको बना के आप बेचते हो तो बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, रेसिपीज़ के साथ, पैकेजिंग के साथ हमने पूरा डिटेल दिया है। आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। आलू भुजिया में आपने इतना प्यार दिया, इतने कमेंट किए, इतने व्यूज़ आए, तो मेरा दिल जो है बहुत खुश हो गया और लोगों ने कहा कि ऐसी रेसिपीज़ और लाए ताकि हम घर बैठे अच्छे से बिज़नेस कर सके और इस तरह से मार्केटिंग कर सके और एंजॉय भी कर सके। तो आज मैंने सोचा कुछ अलग तरीके का चूड़ा लेके आऊँ, जो फरसान चूड़ा जिसको बोलते हैं। जैसे कल हमने आलू भुजिया बनाया था, आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जिसका नाम है मसूर दाल चूड़ा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रेसिपी देख लेते हैं। ये है अक्खा मसूर, जिसको खड़ा मसूर भी बोला जाता है, जिसके ऊपर छिलटा होता है। और छिलटा जब निकल जाता है तो ये दाल इस तरह की रहती है, ऑरेंज दाल जिसको कहते हैं, या बच्चे लोग जो है ऑरेंज दाल कहते हैं, या इसको मसूर की दाल बोला जाता है। इसको 4 से 5 घंटा हम धो के भिगा लिए हैं और भीगने के बाद ये अच्छे से फूल जाती है। अब इसको इस तरह से कपड़े में फैला के सुखा लेंगे। मसूर की दाल जो है हमने इस तरह से सुखा दिया है और ये हमने लिया है 100 ग्राम। चने की दाल को भी हमने 4 से 5 घंटा भिगा दिया था और इस तरह से ये फूल गई है। इसको भी हम सुखा देंगे। इसको सुखाने के लिए धूप की ज़रूरत नहीं है, बस पंखे के नीचे इतना सुखाना है कि इसका मॉइस्चर जो है पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब तक दाल सूख रही है तब तक हम सेव बना लेते हैं। सेव बनाने के लिए 300 ग्राम हमने चने का आटा लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 10 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 5 ग्राम तेज़ लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो दोनों में से एक भी डाल सकते हैं और दोनों भी डाल सकते हैं। 10 ग्राम नमक, 2 ग्राम हल्दी पाउडर, 2 ग्राम हींग, 3 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम ज़ीरा पाउडर। ध्यान यह रहे कि सब पाउडर जो है अच्छे से बारीक होना चाहिए, वरना जब आप सेव बनाएंगे तो सेव में अटकेगा और आपकी सेव अच्छी से नहीं बनेगी। 20 ग्राम तेल मोयन के लिए, जो आपके सेव को बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनाएगा। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इस तरह से मुट्ठी बनने लगे। ये तेल डालने से इस तरह से अच्छी मुट्ठी बन रही है। अब इसमें पानी डाल के गूंदेंगे। ध्यान रहे कि चने के आटे में पानी बहुत कम लगता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे पानी डालना है और इसको सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है। जब आप सेव के लिए आटा गूंदोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुट्ठी जो है टाइट बांध के आटा गूंदना है, इस तरह से एकदम टाइट, ताकि उससे जो मॉइस्चर है पूरा बेसन जो है ले लेगा। उससे आटा जो है आपको पता चल जाएगा कि कितना नरम करना है। वरना अगर आप ढीले हाथ से गूंदोगे तो क्या होगा कि अंदर मॉइस्चर रह जाएगा और ऊपर आपको आटा कड़क लगेगा और आपकी सेव जो है फिर बाद में नरम हो जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से मैं कड़क आटा पहले गूंद रही हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी डाल के इसको अच्छे से मसल के सॉफ्ट डो बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है इस तरह गूंद लिया है और हाथ जो है चिपचिपे रहेंगे। जब आप थोड़ा से तेल डालोगे और उसको मसलोगे तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। हाँ, तेल डालने का और उसके बाद इसको अच्छे से मसलो। जैसे ही हम तेल डालें इसका टेक्सचर जो है अच्छे से हो गया है और हमारा हाथ भी चिपचिपा नहीं है। बस इसको इस तरह से इतना नरम होना चाहिए ताकि मशीन में से अच्छे से निकल जाए। अब ये है सेव बनाने की मशीन, इस तरह की आती है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप इसको, और ये बहुत सस्ती आती है, 300 350 की आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। तो इसको ज़रूर आप ख़रीदो। बहुत लोग है ना अलग अलग तरीके से सेव बनाना सिखाते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि एक 300 रुपये का अगर ये ले लोगे तो आपको ज़िंदगी भर की फुर्सत हो जाएगी। तो इस तरह की मशीन आराम से मिल जाती है
और उसके बहुत सारे है ना पार्ट्स आते हैं अलग अलग साइज़ के। तो इस तरह से चकली बनती है, गाठिया बनता है, सेव बनता है। तो आज हम जो बनाएंगे सेव वो इस छन्नी से बनाएंगे, मीडियम साइज़ के। तो इस तरह से छेद वाले भी जो है सेव के 2-3 किस्म के आते हैं, 4 किस्म के आते हैं। देखिए, तो हम बना रहे हैं सबसे छोटा ये वाला, उससे सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा सेकंड नंबर वाले से। इस सांचे को इस तरह से रखना है, बहुत इजी है। और थोड़ा सा तेल लगा देंगे हम इसके अंदर, ताकि सेव जो है हमारा आसानी से इसके अंदर से पास हो जाए और उसके अंदर जो है चिपके नहीं। उसके बाद इस मशीन में इसको अच्छे से फिट कर देंगे। इजी है, बहुत इजी। देखिए, उसके बाद अंदर भी हमको तेल लगा देना है ब्रश से अच्छे से, ताकि अंदर भी जो है हमारा जो बैटर है, जो आटा है, वो बिल्कुल भी ना चिपके और आसानी से पास हो जाए और सेव भी बहुत अच्छे से बन जाए। ये देखिए, अब करना क्या है, इस आटे को थोड़ा लेना है। कोई ज़रूरत नहीं है स्टाइल करने की या इसको गोल करने की या लंबा करने की, जस्ट ऐसे ही भर दो। मतलब आपको अगर बिज़नेस करना है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में उसको स्टाइल में लिया जाता है और इस तरह से पूरा दिखाया जाता है, तब कहीं जाके उसको जो है मशीन में भरते हैं। इस तरह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है आपकी मशीन में कोई स्टाइल से डालने की। डायरेक्ट डालो और डायरेक्ट बनाना शुरू कर दो। बस इस तरह से प्रेस कर दो, ये हो गया आपका। जब ये आप भर लोगे तो ये मशीन का ऊपर का कैप लगाना है और ये कैप इस तरह से नीचे हो जाता है और ये जो है आराम से फिट हो जाता है। बहुत इजी है। मैं बोलूँ 2-2, 3-300 रुपये का अगर चूड़ा फरसान मार्केट से लाते हो ना, 50 रुपये 25 रुपये में आप में घर में बन जाता है, इजीली बन जाता है। देखिए, ये हो गया। जैसे ही ये भर गया, उसके बाद इसको हमको है ना फ़ौरन घुमाना शुरू नहीं करना है, वरना जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा से ऊपर की तरफ ढीला रखना, ताकि ये ऊपर की तरफ रहेगा तो प्रेशर नहीं आएगा नीचे। प्रेशर नीचे आएगा तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और ये बहते रहेगा। तो उससे क्या होगा, ये जब सूखने लगेगा तो छेद बंद हो जाएगा, फिर आपकी सेव अच्छी नहीं बनेगी। तो तेल गरम हुआ कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इस तरह से यही आटे को हम थोड़ा से इस तरह से फैला लेंगे, लंबा पतला सा कर लेंगे ताकि सेव जैसे दिखे। तो हमको तलना है सेव, तो उसके हिसाब से ही हमको उतना पतला करके इसके अंदर डाल के देखना है। तो देख सकते हैं आप बबल्स आ रहे हैं, यानी कि तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब जैसे जैसे ये फ्राई होगा ऊपर आने लगेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे से सेव निकलेगी और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना एक के ऊपर एक जब आप डालोगे तो फिर वो कच्चा रह जाएगा। तो लेयरिंग जो है पतली होनी। ऐसे ही हम ये सेव डालेंगे, फ़ौरन हमको हिलाना नहीं है। और थोड़ी देर के बाद जब आपको लगेगा ये सेटल हो गया है, तभी इसको पलटी करना है इस तरह से, और गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे और फिर निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी सेव जो है अच्छे से गोल्डन हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। बहुत इजी है, बहुत आसान है बनाना। तो इसी तरह से सारी सेव बना के तैयार कर लेंगे। फाइनली सेव हमारी बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पे एक छन्नी लेंगे और जो चने की दाल हमने सुखाया था वो इस छन्नी में डालेंगे और इसको तेल में डाल देंगे। छन्नी में इसलिए ताकि चने की दाल जो है फैले नहीं और उससे हमको निकालना इजी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। 2 से 3 मिनट हो गया है इसको फ्राई करते करते। तो मैं इसको चेक कर ले रही हूँ कि ये कैसी लग रही है। अभी ये ऐसा लग रहा है कि चने की दाल जो है गल गई है, यानी कि नरम है। जैसे जैसे फ्राई होगी वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसको हमको फ्राई करते रहना पड़ेगा जब तक क्रिस्पी ना हो जाए। जब तक दाल फ्राई हो रही है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 5 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 3 ग्राम नमक, 5 ग्राम ज़ीरा पाउडर, 3 ग्राम चाट मसाला, 1 ग्राम हल्दी, और ये इस सब चीज़ को है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला जो हमारा अच्छे से मिक्स होके रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चने की दाल जो है अच्छे से फ्राई हो गई है और बहुत फ्लफ़ी हो गई है और कलर भी इसका थोड़ा लाइट लाइट गोल्डन हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी छन्नी में हम फ्राई कर लेंगे अक्खा मसूर।
चने की दाल जब फ्राई हो जाएगी तो थोड़ा मसाला इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये गरम गरम में ही मसाला इसमें मिक्स होगा। अक्खा मसूर जो ऑरेंज था अब वो क्रीम की तरफ कलर जो है आ रहा है, और जो दाल है वो खुलती जा रही है। खुलेगी तो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। जैसे जैसे अक्खा मसूर फ्राई होगा इसकी आवाज़ जो है आने लगेगी, आप देखोगे इस तरह से। प्लस ये थोड़ा थोड़ा करके क्रिस्पी होगा धीरे धीरे करके। जब पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ा से चखोगे तो आपको मॉइस्चर लगेगा और फिर धीरे धीरे करके वो क्रिस्पी होने लगेगा। यहाँ पे देखिए अक्खा मसूर फ्राई हो गया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसको भी हम निकाल लेंगे। जैसे ही गरम गरम निकालेंगे इसमें भी थोड़ा मसाला डाल के मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से मसाला इसमें चढ़ जाए, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे। अब यहाँ पे हम तलेंगे सिंगदाना, और सिंगदाना हमने लिया है 100 ग्राम्स। सिंगदाने को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, वरना ये जल जाएगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं होगी, अंदर से पकेगी नहीं, तो इसका टेस्ट जो है कच्चा आएगा। जैसे ही सिंगदाना होने लगेगी तो सिंगदाना जो है बीच बीच में से क्रैक्स होने लगेगी। तो इस तरह से सिंगदाना जो थोड़ा हल्का सा कलर चेंज होगा और हम इसको निकाल लेंगे। तो सिंगदाने के ऊपर भी मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गरम गरम में ही हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। 50 ग्राम काजू लिए हैं और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड में काजू फ्राई हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा, और चम्मच जो है कंटिन्यू चलाते रहना है। तो इस तरह से काजू भी हमारा फ्राई हो गया है लाइट गोल्डन कलर का। तो काजू भी हमारा फ्राई हो गया है, इसमें हम मसाला डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। अक्खा मसूर, सिंगदाना, काजू और चने की दाल सब फ्राई होके मसाला जो हमने डाला है उसी में ये सेव तोड़ के हम डाल देंगे इस तरह से। तो ये हमने तोड़ लिया और इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे तो थोड़ा सा ये सेव जो है ये टूटते जाएगा और इसमें मिक्स होते जाएगा। तो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की सेव हमको रखना है और इस तरह से हमको इसको तोड़ देना है। तो जितना भी मसाला है वो सारा जो है सेव में मिक्स हो जाएगा। आज हम जो है वज़न करके दिखाएंगे कि कितना इसके अंदर चूड़ा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे 800 ग्राम टोटल चूड़ा बनके रेडी हुआ है। तो यहाँ पे 800 ग्राम चूड़ा बनके हमारा रेडी हुआ है और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बना है। इसमें टोटल खर्चा बहुत ज़्यादा अगर हम गिनते हैं तो 150 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। तो 150 रुपये हम मानते हैं इसका टोटल खर्चा, और 800 ग्राम बनके तैयार हुआ है। इसको आप कम से कम 500-600 रुपये किलो बेच सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। और बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्वांटिटी बना के आप डब्बों में भर के रख सकते हो, जब आपका ऑर्डर आता है फ़ौरन आप दे सकते हो, क्योंकि इतनी टेस्टी चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। मार्केट में मिलेगी भी तो बहुत दिन की रखी हुई, कुछ ना कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसको क्रिस्पी बहुत दिन तक वो रहता है, और हवा में भी उन लोग रखते हैं तो क्रिस्पीनेस ख़त्म नहीं होती। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उन लोग डालते हैं जिससे वो काफ़ी टाइम तक एज इट इज़ रहता है। हमारा जो चूड़ा है वो उसमें ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है और ना ही कोई कलर है, तो इस तरह से एकदम नेचुरल बना हुआ है। प्लस इसके अंदर हमने पाम ऑयल नहीं डाला है, तो आप ये भी लिख सकते हो स्टिकर में कि है नो पाम ऑयल। इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जब आप पाम ऑयल यूज़ नहीं करते हो तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। प्लस चने का आटा बहुत सस्ता आता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ये बन के तैयार हो जाता है। मसूर की दाल भी 100-150 रुपये किलो मिल जाती है। सिंगदाना 200-250 रुपये किलो मिल जाता है। काजू है जो थोड़ा से एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आपके कस्टमर्स वैसे नहीं हैं तो आप काजू हटा दीजिए, तो आपका 50 रुपये और जो है बच जाता है। तो थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे अगर आप कॉस्ट कटिंग करोगे तो क्वालिटी वही रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको भी आप बनाइए और सेल करिए ताकि आपको अच्छी इनकम मिले।
प्लस इसमें जगह जो है बहुत छोटी सी लगती है, बहुत छोटी सी जगह में आपका काम जो है शुरू हो जाता है। अब इसकी हम पैकेजिंग देख लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी डब्बा ले लो, आप इस तरह से पैकेजिंग कर लो। तो मार्केट में आप देख सकते हैं इस तरह से डिस्पोजेबल डब्बे आते हैं, तो इससे खूबसूरत भी लगता है और जो है गिफ्ट देने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, ट्रैवलिंग के लिए ये भी बहुत अच्छा होता है। तो सस्ते में आपका एक डिस्पोजेबल डब्बा तैयार हो जाता है और हैंडल करना भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से अपना एक अच्छा सा स्टिकर छपाओ, अच्छा सा ब्रांड नेम डालो और उसमें लिखो नो पाम ऑयल यूज्ड। तो इसकी वैल्यू बहुत मिल जाएगी आपको, इसका अच्छा प्राइस मिलेगा आपको, अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे आपको और 1 से 2 महीने तक ये चूड़ा जो है ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हमने तेल जो है पाम ऑयल यूज़ नहीं किया है। अगर आप पाम ऑयल यूज़ करते हो तो इसमें 8 दिन 10 दिन में ख़राब स्मेल आने लगेगी। तो इस तरह से अलग अलग चूड़ा, अलग अलग फरसान, अलग अलग रेसिपीज़, अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ मैं लेके आती हूँ। आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हो, इतना ज़्यादा प्यार देते हो और मैं कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ। आगे भी आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।